ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे युवा और एशिया के पहले इंसान बन गए हैं मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र अनंत अंबानी जी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और एक बहुत ही बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनंत अंबानी को, जो एशिया के अंदर पहली बार किसी को मिला है और दुनिया के इतिहास में भी अनंत अंबानी से युवा किसी ने भी इस अवार्ड को आज तक नहीं जीता। दर्शकों, क्या है ये अवार्ड, आइए उसके बारे में बताता हूं और क्यों मिला है ये अनंत अंबानी जी को ये भी बताता हूं। अनंत अंबानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बन गए हैं द यंगेस्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और 2025 के इस खिताब से उनको नवाजा गया है। साथ ही साथ वो एशिया के भी पहले ही ऐसे इंसान बने हैं जिसको इस प्रकार का ऑनर मिला है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी की तरफ से। अब ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी की तरफ से, ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी की तरफ से ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है और वो पहली बार किसी एशियन के पास आया है और वो आया है अनंत अंबानी जी के पास। अब अनंत अंबानी जी का जो पैशन है एनिमल्स के लिए, वो बचपन से बहुत डीपली रूटेड रहा है और उनकी लाइफ का मिशन भी वही रहा है। एक बहुत बड़े और देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कहना भी उन्हें गलत नहीं होगा कि सुपुत्र होने के बावजूद उनका जो लव है, जो पैशन है वाइल्ड लाइफ की तरफ, ये अवार्ड उसको हाईलाइट करता है। अनंत अंबानी जी का जो जानवरों के लिए पैशन है, जहां उन्होंने इंडेंजर्ड स्पीशीज को रेस्क्यू किया, साथ साथ रिहैबिलिटेशन किए और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्रोग्राम्स भी चलाए। जो रिकॉग्निशन थी वो मिली रिलायंस के वंतारा इनिशिएटिव की वजह से, जो थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स को शेल्टर देता है। तो इसी वजह से, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की वजह से, ये ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी की तरफ से ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड है ये दिया गया है दर्शकों, क्योंकि वंतारा जो एक एफर्ट था, एक इनिशिएटिव था जानवरों को कंजर्व करने का, उसके बारे में, उसकी वजह से और उसकी बदौलत ही ये अवार्ड मिला है। अब अनंत अंबानी जी की लीडरशिप के अंदर वंतारा ने वर्ल्ड क्लास एनिमल केयर फैसिलिटीज़ डेवलप की हैं, जिसमें मेडिकल, रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन यूनिट्स हैं। इसी वजह से जब कोई तीनों एस्पेक्ट्स का ध्यान रखता है, कोई मेडिकल का भी ध्यान रखता है, रेस्क्यू का भी ध्यान रखता है और रिहैबिलिटेशन का भी ध्यान रखता है, पूरा इकोसिस्टम वो जानवरों के लिए बना के देता है, तो दैट इज़ अ ह्यूमेन थिंग टू डू और इसी वजह से उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब जो ये अवार्ड कमेटी है, उन्होंने क्या तारीफ की उन्हें, आइए आपको वो भी बताता हूं। उन्होंने तारीफ की कि कैसे एक कंपैशन ड्रिवन अप्रोच के साथ अनंत अंबानी ने काम किया और हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट दिखाई, साथ साथ ग्लोबल कमिटमेंट के तौर पे हमेशा ही इसको, पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने लीड किया और जितनी भी समस्याएं इससे जुड़ी आई उसे डिग्निटी के साथ भी डील किया और उसके बाद अब इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। अब ग्लोबल मैप के अंदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लीडरशिप में, ग्लोबल मैप के अंदर दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे कई सारे ग्रुप्स हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं। क्योंकि दर्शकों, ये जानवरों का भी पृथ्वी है, ये जानवरों की भी पृथ्वी है, वो भी यहाँ पे रहने का उतना ही अधिकार रखते हैं जितना मानव रखती हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ है, उनकी कंजर्वेटिव, उनकी जो कंजर्वेशन की जो लीडरशिप है, उसमें अब अनंत अंबानी एक ग्लोबल नाम बन के सामने आ रहा है। और ऑब्वियसली फंड्स की कमी नहीं है उनको, बट उसके बावजूद उस फंड्स को सही तरीके से यूज़ करना, जानवरों के हित में उनको यूज़ करने की वजह से ही ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। अब ये जो ऑनर है, ये इंस्पायर कर रहा है यंगर जनरेशन्स को, ताकि वो एक्टिव रोल्स रहे एनिमल वेलफेयर में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। एंड स्पेशली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो एनिमल कंजर्वेशन की तरफ सिग्निफिकेंटली अपना कदम उठाए तो चेंज आ सकता है, क्योंकि उनके पास उस हिसाब के फंड्स हैं, उनको अवेयर होना पड़ेगा। ये जो ग्लोबल अवार्ड मिला है, इनकी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अनंत अंबानी को और साथ में ये भी चाहते हैं कि जो जानवर हैं वो सुरक्षित रहें और वाइल्ड लाइफ कंजर्व होती रहे और ये एक अच्छी पृथ्वी बने फॉर द ह्यूमंस ऑल्सो एंड फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। बाकी दर्शकों, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।